नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद देहरादून में बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई, जहां इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सीएम बनने की मोहर लगी है। सीएम बनने की घोषणा के बाद पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वो पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड में, और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी का धन्यवाद भी किया। कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सीएम बनने की मोहर लगी है। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद कई नाम इस पद की रेस में आगे थे, जिनको पीछा करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मार ली। उनके सीएम बनने की घोषणा के बाद से बीजेपी नेताओं और परिवार वालों ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के कंधों पे अभी पीछे हो जाओ तुम यार। हमारे हाईकमान ने जो विश्वास जताया उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और वो मेरे पहले से भी परम मित्र हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 22 का मिशन और बहुत अच्छे बहुमत से हम हासिल करेंगे। जो पहले भी हमारा हमें मैंडेट मिला, उससे हमारा 2-3 सीटें और एक्स्ट्रा ही आएंगी। इसके लिए मैं उनको दोबारा से बधाई देता हूँ। युवा नेता है, तेज तर्रार है, काफ़ी ढंग से सबको साथ लेकर चलेगा और एक अच्छी सरकार। तो अच्छी बात है। आज मुख्यमंत्री जब एक संवैधानिक संकट आ गया था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो अब नए मुख्यमंत्री चुनना था ही, और हाईकमान और प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है, और हमें आशा है कि अच्छा वो चलाएंगे, क्योंकि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें संगठन का काम, और दूसरी बार के विधायक भी हैं और युवा भी हैं। आज उत्तराखंड के अंदर में पहली बार जो है एक युवा मुख्यमंत्री को चांस मिला है, और चुनाव जो है सर के ऊपर हैं। 7-8 महीने केवल चुनाव के ऊपर बचे हुए हैं। हमारे भी और सारे पूरे प्रदेश की जनता की भी पूरी उम्मीदें हैं कि उनको खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव आपने सबको लड़ाना भी है, सबको जिताना भी है, और साथ साथ में जो है आपने युवा होने के नाते जो है सारे प्रदेश के 65% युवाओं को एकजुट करना भी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे JP नड्डा जी का, सभी का, और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है, और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, तो जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे। अब पुष्कर सिंह धामी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। कहा कि उत्तराखंड में विकास के काम सही तरह से होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन लोगों को नसीहत देने की जरूरत नहीं है जो लोग आज तक अपने पार्टी के अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। इन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने बातचीत की है। देखिए।
बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। इनसे बात करते हैं। उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता का चुनाव पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वहाँ के विधायक मिलकर लेते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकर्ता अपना नेता चुना है और वो कर्मठता से, अपनी मेहनत से पार्टी को बढ़ाने के लिए और वहाँ विचार को बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। कांग्रेस पार्टी के आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता का खेल खेल रही है, जनता जवाब देगी विधानसभा चुनाव। ऐसा है कि जो पार्टी पिछले 1.5 साल से अपना प्रेसिडेंट नहीं तय कर पाई, जिसमें असमंजस ऐसा है कि डिज्नी प्रिंस रूल करेगा कि उसकी माँ रूल करेगी, पार्टी कौन चलाएगा, दीदी चलाएगी कि डिज्नी प्रिंस चलाएगा कि डिज्नी प्रिंसेस चलाएगी, यही नहीं तय हो रहा। वो हमें सलाह दे रहे, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि नए मुख्यमंत्री के आने के बाद अब उत्तराखंड का विकास बेहतर होगा? ऐसा है कि उत्तराखंड का विकास निरंतर चल रहा है, चाहे वो तरविंदर जी का समय हो, चाहे तीरथ जी का समय हो और चाहे अब लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सरकार का एक एक व्यक्ति उत्तराखंड के भविष्य को संवारने के लिए मेहनत की प्रकाष्ठा कर रहा है और मैं नए मुख्यमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो पुष्कर सिंह धामी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों छोटे भाई बहन की तरह हैं और आज मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना भी करता हूं। विधायक दल का नेता चुने जाने पर अपनी ओर से, अपने प्रदेश की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। उनको उत्तराखंड सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिलने जा रहा है और चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोटे और बड़े भाई की तरह सदा काम करते रहे हैं, संयोग से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की ही सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर के अच्छा काम करेंगी और मैं धामी जी को के उज्जवल कार्यकाल की उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए मुकाम हासिल करेंगे। और सितारगंज में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा सड़क पर बने पार्टी कार्यालय से लेकर मुख्य चौराहे तक पदयात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी महंगाई बढ़ाकर आम लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ साथ खाद्य सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता बीजेपी सरकार को सबक सिखाएगी। और देश में बढ़ती महंगाई और सरकार की ओर से गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है, जिस वजह से आम लोग काफी परेशान हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट है, ऐसे में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई है। सरकार को बढ़ते दामों को कम करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। और 10 जुलाई को चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत का आयोजन होगा। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों की परेशानियां सुनी जाएंगी, इसका समाधान निकाला जाएगा। साथ ही पुलिस अधिनियम से संबंधित मामलों के साथ ही अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा जो सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति
अपने मामलों को इस लोक अदालत में निस्तारित करना चाहता है वो किसी भी कार्य दिवस में संबंधित अदालतों में जाकर आवेदन भी कर सकता है। जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के तत्वावधान में उत्तराखंड राज्य के सभी जिला न्यायालयों और आउटलाइन कोर्ट्स में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो क्रिमिनल कंपाउंडिंग केसेस हैं, फौजदारी के मामले जिनमें सुलह समझौते हो सकते हैं, इसी तरह से अन्य दीवानी मामले जो हैं, सिविल केसेस जो चल रहे हैं, जिनमें पक्षकारों के बीच आपस में सुलह समझौते से उनका अगर निस्तारण हो सकता है तो ऐसे मामले लगाए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।